दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस नेता लगातार केजरीवाल पर हमले बोल रहे हैं। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले संदीप दीक्षित ने केजरीवाल पर करारा प्रहार किया है। संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली ने किसी को हराया नहीं बल्कि अरविंद केजरीवाल को हटाया है। किसी को हराया नहीं, दिल्ली ने केजरीवाल को एज ए मुख्यमंत्री हटाया है। हम साथ लड़ते तो और भी बुरा हश्र होता, ये मैं उनको बता देता हूँ। इन लोगों को दिल्ली में जानते नहीं, दिल्ली की जनता ने तय कर लिया था कि अरविंद केजरीवाल को हराना है। 7, 8, 10 पार्टियां भी उनके साथ लड़ लेती तो भी वो हारते। उनका हारना तय था, निश्चित था। आपको अगर चाहते थे कि आप वो सही रास्ते पर आए तो उनको कहते कि उन्होंने जो कुकर्म किए पिछले 3 साल में वो ना करते। जिस तरीके से वो बार बार विपक्ष को, कांग्रेस के हमारे नेताओं को गाली देते थे, वो गाली देना बंद कर देते। जिस तरीके से उन्होंने शराब में उल्टे सीधे काम किए, शीश महल में उल्टे सीधे काम किए, दिल्ली की सड़कों को बर्बाद किया, वो ना करते। उनके कुशासन के ऊपर, उनके भ्रष्टाचार के ऊपर उनके खिलाफ वोट पड़ा है। साथ लड़ने से नहीं लड़ने से ये थोड़ी होता है कि खराब सरकार जो है दोबारा चुन जाएगी। सर, लेकिन दिल्ली के नतीजों को आप कैसे देखते हैं? आप लोग कांग्रेस की परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहूंगा, कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में नतीजों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो ऐसा है, मुझे लगता है कि हमको ज्यादा वोट मिलना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, जो मुझे बार बार धीरे धीरे पता चला कि हम लोगों ने जो मुद्दे उठाए उससे एक एंटी आम आदमी वेव तो दिल्ली में चल गई। बीजेपी तो 1-2 बात, कुछ शीश महल कुछ और करती थी, उससे कोई सरकारें नहीं बदलती हैं। जो पूरा माहौल बनाया उनके खिलाफ, वो हमारी पार्टी ने मुद्दे उठाए। लेकिन बहुत से वोटरों ने मुझसे कहा कि साहब, आप तो 2024 में साथ लड़े थे, हम कैसे जाने कि दोबारा साथ नहीं हो जाएंगे। तो वो एक ऐसा विकल्प ढूंढ रहे थे जहां कहीं भी उन्हें इलेक्शन के बाद भी गलती से भी अरविंद केजरीवाल का चेहरा न दिख जाए। इतनी घृणा और इतनी नफरत अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वोटरों में हो गई थी। शायद हम भी उस बात को पूरी तरीके से नहीं पढ़ पाए और हमारे को भी उन्होंने उनकी परछाई में आगे पीछे लोगों ने देखा। दूसरा, जो मुस्लिम और दलित वोटर था, वो भी इनसे बहुत नाराज था। वो कांग्रेस की तरफ आना चाहता था, लेकिन प्राथमिक रूप से वो दोनों चाहते थे कि कुछ भी हो, कितना भी खराब केजरीवाल हो, हम बीजेपी को नहीं चाहते। तो वो चाहते हुए भी कांग्रेस उसकी फर्स्ट चॉइस थी, लेकिन क्योंकि उसको लगा कि अगर हम वोट शिफ्ट करेंगे तो शायद बीजेपी ना जीत जाए, वो आम आदमी में जाकर पहुंच गई। जो लोग कहते हैं ना कि सर इतना उनको वोट मिल गया, इनका वोट उनको इसलिए ही मिला क्योंकि लोगों को बीजेपी में उस तरीके का विकल्प नहीं दिख रहा था जिस तरीके का विकल्प वो देखना चाहते थे। नहीं तो आम आदमी की 22-23 छोड़िए 11-12 सीटें भी नहीं आती। इस दौरान पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर भी संदीप दीक्षित ने कई सवाल खड़े किए हैं। पंजाब के कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि विधायक उनके टच में हैं, आम आदमी पार्टी के एक अस्थिरता दिखाई दे रही है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि एटीएम मशीन बना दिया था अरविंद केजरीवाल ने, जो है पंजाब को बना रखा है। वो तो है ही, वो तो उन्होंने बनाया है, वहां के मुख्यमंत्री ने बनाया है। आपको याद होगा, मैंने तो शुरू में कहा था कि पंजाब से करोड़ों रुपया गाड़ियों द्वारा दिल्ली आ रहा है और बाद में उनकी पंजाब के नंबर की गाड़ियों में पैसे भी मिले। तो ये तो बात ठीक है कि पंजाब ही अब उस पार्टी को फंड कर, अब उनके एमएलए मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं मैं नहीं जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई टूट होने वाली या नहीं। लेकिन एक बात तय है, जिस दिल्ली मॉडल पे, जिस भ्रष्टाचार मुक्त कराने वाली पार्टी और जिस अच्छे काम करने वाली पार्टी को संभवतः चुना था पंजाब ने, वो जान गई है इस पार्टी का चरित्र और चेहरा क्या है। जो इनका हश्र दिल्ली में हुआ है, 2.5-3 साल बाद जब पंजाब में चुनाव होंगे, वही आम आदमी पार्टी का पंजाब में होने वाला है। बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी से प्रवेश वर्मा चुनाव लड़े थे और कांग्रेस से संदीप दीक्षित। नई दिल्ली सीट पर मुकाबला तो त्रिकोणीय माना जा रहा था। हालांकि प्रवेश वर्मा ने केजरीवाल को 4079 वोटों से पटखनी दे दी, वहीं संदीप दीक्षित को 4568 वोट मिले थे। संदीप दीक्षित इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ काफी आक्रामक रहे थे। वहीं केजरीवाल के पूर्व साथी योगेंद्र यादव ने भी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की हार के कई कारण बताए हैं। योगेंद्र यादव ने केजरीवाल पर और क्या कहा, सुनिए। हर बार लोकसभा चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के कोई 15% वोट उसको छोड़ के आम आदमी पार्टी के पास चले जाते थे। इस बार बीजेपी ने उस 15% में से आधों को कम से कम अपने पास रोक लिया है। बस इतना ही काम हुआ है। ये लोग मोदी सपोर्टर पहले भी थे, आज भी हैं। कई मोदी सपोर्टर केजरीवाल को वोट दे रहे थे। उन मोदी सपोर्टर्स के एक बड़े हिस्से ने इस बार केजरीवाल को वोट नहीं दिया। कारण क्या था? पहला, कि आम आदमी पार्टी की जो ईमानदारी की छवि बनी थी, वो ये शराब कांड और शीश महल इन सब चीज़ों से वो धूमिल हुई। कारण ये भी था कि
दिल्ली में जो दिन रात कचकच चलती थी और जो गिमिक्स तो कुछ हो जाते थे, लेकिन जो बुनियादी काम दिल्ली के लिए होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे थे। और कारण ये भी था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर और दिल्ली सरकार में जिस तरह से रोज झगड़ा चलता रहता था, तो मैं समझता हूँ मोदी समर्थकों ने सोचा होगा कि चलिए मोदी के साथ तो हैं ही, अब केजरीवाल का साथ देने की क्या जरूरत है, नीचे भी मोदी जी की सरकार हो तो अच्छा होगा। कुल मिला के जो परिणाम आया है ये एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने इस देश में आज से 10-12 साल पहले वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। झटका उन तमाम पार्टियों के लिए भी है जो कि आम आदमी पार्टी के साथ नहीं है, लेकिन जो विपक्ष है इस देश में, पूरे विपक्ष के लिए झटका है। आम आदमी पार्टी कह सकती है कि उसको केवल 4-5% ही पीछे रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल का हारना, मनीष सिसोदिया का हारना और उन तमाम कोशिशों के बावजूद हर तरह का प्रयास करने के बाद चुनाव हारना एक बहुत बड़ा झटका है जो कि आम आदमी पार्टी के भविष्य पर चुनाव एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है, क्योंकि गुजरात में तो सफलता मिलेगी नहीं और ले देकर सारा दारोमदार अब सिर्फ और सिर्फ पंजाब पर आ जाएगा। और जहां बीजेपी की तरफ से कोशिश होगी आम आदमी पार्टी को तोड़ने की, क्योंकि बीजेपी हराने पे सिर्फ रुकेगी नहीं, पार्टी को तोड़ने की कोशिश करेगी, उसमें उस मुकाबले में आम आदमी पार्टी कैसे टिक सकेगी, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये चुनौती उन लोगों के लिए भी है जो आम आदमी पार्टी के साथ आज नहीं है, लेकिन जिन्होंने वैकल्पिक राजनीति का सपना पाला था। चूंकि आम आदमी पार्टी का प्रयोग जल्द ही वैकल्पिक राजनीति को छोड़ चुका था, बस फिर उसके बाद लोगों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं चलाना उस पे सीमित हो गया था और उसकी भी सीमा आ गई थी। ये चुनौती पूरे विपक्ष के लिए है, क्योंकि बीजेपी इस देश में टोटल डोमिनेंस चाहती है, केवल चुनाव जीतने से खुश नहीं है, वो टोटल डोमिनेंस चाहती है। और आज की जीत के साथ बीजेपी का टोटल डोमिनेंस का अभियान आगे बढ़ा है और उसका विरोध करने वालों को, इस देश में संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का संकल्प करने वालों की चुनौतियां आज बढ़ी हैं। वहीं बीजेपी भी केजरीवाल पर लगातार हमलावर। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अपनी दिल्ली विधानसभा की चुनाव की हार और खुद विधानसभा का सदस्य ना चुना जाना, उनके लिए उनकी पार्टी का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। पंजाब में उनकी चुनी हुई सरकार है और लगातार लोग यही बात कह रहे थे कि वो रिमोट की सरकार है, भगवंत मान को पूरे अधिकार नहीं है। जब अरविंद केजरीवाल के हारने के बाद निश्चित तौर पर पंजाब के अंदर एक ऐसा दौर शुरू हो गया है कि मुझे नहीं लगता कि कल उनके जितने मेंबर्स एमएलए हैं वो आए होंगे। और इस बात का संदेह कांग्रेस भी कह रही है कि हम उनके संपर्क में हैं। भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूं। और अरविंद केजरीवाल की जो ईमानदारी की छवि थी, शराब घोटाला और दिल्ली की जनता ने पेन घोटाला, बटन घोटाला और जल बोर्ड का घोटाला, दिल्ली की जनता ने उसको यहाँ से विदा कर दिया और निश्चित तौर पर पंजाब की सरकार जाने वाली है, ऐसा खबरों से बातचीत में पता लगता है। सर, आम आदमी पार्टी से ही सांसद स्वाति जा सकता है? निश्चित तौर पर स्वाति मालीवाल का आरोप बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें ये पता है कि राघव चड्ढा वहां बैठकर सुपर सीएम थे। राघव चड्ढा की क्या मजबूरी थी कि इस चुनाव के अंदर वो दिल्ली में नजर नहीं आए, ये तो वही जानते होंगे। लेकिन राघव चड्ढा लाइजनिंग का काम कर रहे थे अरविंद केजरीवाल के बिहाफ पर पंजाब सरकार के अंदर, तो स्वाति मालीवाल के आरोपों में कहीं ना कहीं दम तो नजर आता है।